तो पिछला क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें मंत्रिमंडल पढ़ लिया था। बोलते चलिएगा, क्या पढ़ लिया? मंत्रिमंडल हो गया था, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद भी हो गया था। जस्ट और हमने बताया था 76 महान्यायवादी, न्यायवादी। उसके बाद में संसद पढ़ना था, है ना? संसद भी हो गया था, लिखवा दिया था संसद। संसद हो गया था, हाँ। चलिए 89 तक, 81 तक। अच्छा, तो सिर्फ उसको आर्टिकल हमने बताया था। चलिए इसको पढ़ना है हम लोगों को। संसद जो है एक टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोगों को क्लियर करना है। तो संसद का जो उल्लेख है ना वह है 79 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में। अच्छा समझिए कि संसद है क्या चीज, है ना? संसद क्या है? बैठ जाइए आराम से, भागम भाग करके आई हैं आप। इधर ध्यान दीजिए, जो हम लोग पढ़े थे उसमें संसद पढ़े थे। संसद में का उल्लेख है वह आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79 में जिस संसद का उल्लेख है, यह संसद 3 लोगों से बनकर बनती है। 3 लोग मतलब नहीं, 3 संस्थान है। एक तो इसमें आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, और तीसरा विधानसभा है। हाँ, अब मार खाना बाकी है ना? क्या है? राष्ट्रपति है। अरे विधानसभा यहां पर आएगा, हाँ? अब विधानसभा यहां आएगा। विधानसभा तो खुद राज्यों में एक सभा है। तो लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनको मिला करके बन गया संसद। यह संसद का एक अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति काम करते हैं, है ना? संसद भवन दिल्ली में एक घर है ना? और इस घर में लोग जाकर के बैठते हैं जिसका आप चुनाव करते हैं, है ना? आप 2 तरह, हाँ। अब तो नया संसद हो गया। जो पुराना संसद था इसके बारे में समझिए। जो पुराना संसद था इसका जो निर्माण है यह प्रारंभ हुआ था 1921 ईस्वी में। अब बनकर तैयार हो गया 1927 ईस्वी में, बनकर तैयार हो गया। इसका जो इंजीनियर था ना उसका नाम था इरविन लुटियंस, इसके इंजीनियर थे, है ना? और इसका जो निर्माण में लगभग 6 वर्षों का समय लगा था, 6 साल समय लगे थे कुल मिला करके। अगर आप संसद भवन का एक बार तस्वीर देख लीजिए तो संसद, ये है आपका संसद भवन। अच्छा ये नया वाला है ना, और ये हमारा पुराना वाला। पहले पुराना वाला को एक बार देखते हैं, फिर नया पर बात करेंगे। ये हमारा पुराना वाला संसद भवन। यह देश का भविष्य है ना? देश का जितना भी नीति का निर्माण होता है, जितना भी हम कानून बनाते हैं, सब कहाँ बनाते हैं? इसी में बैठ के बनाते हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें 2 तरह का 2 फ्लोर है ना, है कि नहीं? देख रहे हैं, एक फ्लोर ये नीचे है और एक फ्लोर इसका ऊपर है। इसको निम्न सदन और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? निम्न सदन और उच्च सदन। मतलब कि हई जो
यहां देख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ दो भाग में बट गया कि नहीं, इसका एगो नीचे है और एक इसका ऊपर है। वास्तविक रूप में ये जो निचला फ्लोर है ना, यह निचला फ्लोर संसद का कार्यवाही वाला हिस्सा नहीं है, मुख्य कार्यवाही वाला हिस्सा यही है जहां पर लोग बैठते हैं, है ना। इसमें दो सदन है, एक जो ऊपरी सदन है ना, इसको बोलते हैं हम राज्यसभा, और जो निचला सदन है ना, इसको बोलते हैं हम लोकसभा। निचला को बोलते हैं लोकसभा। मतलब ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो आजादी के पहले यह बन गया था, ये दोनों, और उस समय इसमें वायसराय रहते थे। कौन रहता था? वायसराय रहते थे। हाँ, हाउस नहीं था, उनका कार्यालय था वायसराय का। इसी में बैठ करके और जितना भी नियम कानून बनना था ना, वो बनता था। 1919 का जब अधिनियम आया था ना, तो 1919 के अधिनियम में द्वैहरी शासन लागू कर दी गई थी। द्वैध शासन बोलते हैं इसको। दोहरी शासन में क्या हुआ था कि एक वायसराय का परिषद बना दिया गया और दूसरा विधानमंडल। जो विधानमंडल है यह केंद्रीय विधानमंडल कहलाता था। क्या कहलाता था? केंद्रीय विधानमंडल। एक हो गया इसका परिषद और एक हो गया विधानमंडल। तो वही चीज जो वायसराय जब रहते थे, तो वायसराय का एक परिषद था। यह जो परिषद है ना, यह क्या हो गया आज का? राज्यसभा हो गया। और जो ये केंद्रीय विधानमंडल था ना, यह हो गया हमारा लोकसभा। यह जो विधानमंडल है, यह संसद का जो कंसेप्ट है, अच्छा उस समय तो ब्रिटेन वाला था ना हमारे यहाँ, अरे जो भी था सब हमारे यहाँ वो ब्रिटेन का लोग था। तो कंसेप्ट कहाँ से लिए होंगे हम? ब्रिटेन से लिए होंगे कि नहीं? क्या कंसेप्ट लिया हमने? ब्रिटेन से, कि ब्रिटेन में जिस तरह से है उसी तरह का हम लोग भारत में बना लेना है। दूसरा जो चीज है, इसको हम ब्रिटेन में जो हमारे यहाँ कहलाता है राज्यसभा और लोकसभा, है ना। एक हो गया राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो इसको ब्रिटेन में हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जितने भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जिनको मनोनीत करके सम्राट भेज देते हैं, उनका जो सभा है उसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और उसी तरह से लोकसभा है ना, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? आम जनता। आम जनता का जो हाउस है वो कौन है? जो निम्न सदन है। यह हो गया निम्न सदन और ये हो गया उच्च सदन। बात समझ में आया? इसी को आप जब यूएस में जाइएगा तो यूएस में इसको हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं सीनेट। कभी नाम सुने? क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। और जो लोकसभा है ना, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बात समझ में आया कि नहीं? यूएस में क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और ये लोकसभा को, और राज्यसभा को सीनेट। उसी तरह से इसको ब्रिटेन में क्या बोलते हैं? राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स। और भारत में क्या कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा है वो कौन सा है? वह निचला सदन है, और जो राज्यसभा है वह उच्च सदन है। बात समझ में आ रहा है ना? इसका जो बनावट है, अगर मान ले कि यह हमारा संसद भवन है, तो इसमें इस तरह का बनावट है। यह बीच वाला जो हिस्सा है ना, यह है सेंट्रल हॉल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल हॉल, है ना। इसका एक जो हिस्सा है, यह हिस्सा है लोकसभा का, और एक जो हिस्सा है इसको बोलते हैं राज्यसभा। बात समझ रहे हैं ना?
तो यही जो सेंट्रल हॉल है, जब हमारा संविधान लिखाना शुरू हुआ था ना, तो जो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था, हमने बताया था ना, इसी हॉलों में हुआ था। ये संसद भवन है, इसका निर्माण हो गया था कब, ये लिखे है ना कहीं, कब हो गया था? 1927 में बन करके रेडी हो गया था। कितना साल लगा था? 6 वर्ष लगे थे इसको बनने में। और इसका जो उद्घाटन है ना, उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था इरविन। क्या नाम था? इरविन। इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, मतलब वहीं इसका फीता काट करके और पहली बार इसमें एंट्री किए थे। बात समझ में आया? तो संसद से संबंधित जो तथ्य हैं इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्या तथ्य है? पहला कि इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण सबसे पहले थोड़ा सा और इसको मैं यहां लिख लीजिए। संसद, संसद का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? 79 में। यह 2 सदन है इसमें। कौन कौन सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा। फिर इसका जो की पॉइंट्स है उसको लिखते चले। इसका निर्माण हुआ था 1921 से लेकर 1927 के मध्य। कुल कितना समय लगा? कुल लगा 6 वर्ष। इसका निर्माण कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ। आज का वह पुरानी दिल्ली का हिस्सा है ना। दूसरा जो इसका की पॉइंट्स है कि जो नई दिल्ली का हिस्सा है, पुरानी दिल्ली नहीं, नई दिल्ली है। जो संसद है, इस संसद को हमने कहां से लिया था? इसका कंसेप्ट कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन में इस लोकसभा को क्या बोलते हैं? इसको थोड़ा सा इधर अलग हम लिख लेंगे। पहले इसको सिर्फ लिखे, कहां से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। फिर इसका जो इंजीनियर था, वास्तुकार, इसका वास्तुकार कौन था? कौन था? लुटियंस। लिखते चलिए। इसके जो वास्तुकार थे वह लुटियंस थे। हो गया? क्या हुआ? किसमें? उसमें हॉल है। अरे मीटिंग हॉल नहीं रखते हैं, तो हॉल है। तो यह वास्तुकार इसमें लुटियंस थे। इसका जो उद्घाटन करता थे, अच्छा, एक होता है शिलान्यास। शिलान्यास समझ रहे हैं? शिलान्यास मतलब कि जो पत्थर रखता है, शिला रखता है। और एक होता है उद्घाटन करता है। उद्घाटन करता मतलब जो फीता काटता है ना। तो शिलान्यास करता हो जाता है जो शुरुआत किया, और फीता काटा मतलब जो उद्घाटन किया, जो ओपनिंग किया इसका। तो जो उद्घाटन किया ना, वो कौन किया? इरविन। इरविन ने किया था। यह इसका फैक्ट है। आगे, संसद 2 भागों में बटी हुई है। संसद
दो हिस्सों में बंटी है। एक को बोलते हैं हम लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा। जो लोकसभा का जो उल्लेख है ना, यह कौन सा अनुच्छेद में है? यह है 81 में और यह है 80 में, और ये दोनों किस में है? 79 में। संसद का उल्लेख है 79 में, राज्यसभा 80 में और यह 81 में। अब देखिए, जो लोकसभा है इसको बोलते हैं हम निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और इसको बोलते हैं उच्च सदन, है ना? अच्छा, जो निम्न सदन है इसी को यूके में बोलते हैं, यूके में क्या बोलते हैं इसको? हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स है ना, निम्न सदन है। और जो उच्च सदन है इसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अच्छा, यही चीजें जब हम यूएस में जाएंगे, यूएस मतलब अमेरिका, यूके मतलब ब्रिटेन, यह हो गया आपका ब्रिटेन और ये हो गया अमेरिका। देखो, जिस तरह से भारत में है उसी तरह ब्रिटेन में भी, उसी तरह से अमेरिका में भी। तो अमेरिका में इसको बोलते हैं हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ, बोलिए, हाउस ऑफ, उसको सीनेट बोलते हैं, सीनेट। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के ना बैठेंगे इसमें, रिप्रेजेंटेटिव में कि सीनेट में? किस में बैठेंगे? अरे दोनों में किसी में नहीं बैठेंगे। अरे राष्ट्रपति है ना, प्रधानमंत्री रहते तो इसमें बैठ लेते। बात समझ में आया? अभी आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। तो इतना बात समझ में आ रहा है? लिखिए, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, आगे इस पर बात करते हैं। अब बन गया है नया लोकसभा, ऐसे नया संसद। कौन कंपनी बनाया? टाटा ने बनाया है। रतन टाटा का वह प्राइम प्रोजेक्ट था। उनका इच्छा था कि भारत का संसद का निर्माण हम करें, इसलिए उन्होंने इसको बिलो कॉस्ट पर प्रारंभ करके बनाया है। हो गया? अब मूल रूप से अब समझिए कि आखिर इस संसद का जरूरत हमें काहे पड़ा। संसद का जरूरत इसलिए पड़ा कि शुरुआती में जो वायसराय थे ना, वायसराय का एक ऑफिस चाहिए था, है ना? और देश में चुनाव हो रहे थे, तो इस चुनाव में जीता हुआ लोग कहाँ जाएगा? 1919 में एक अधिनियम आया था जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, है ना? तो अब 1919 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम में द्वैध शासन को लागू किया गया। द्वैध शासन का मतलब ही है कि एक केंद्र शासन करेगा और दूसरा राज्य भी शासन करेगा। मतलब जो शासन का आधार है वह दो रहेगा, एक केंद्र रहेगा और दूसरा राज्य रहेगा। मतलब दोनों का में सरकार रहेगा। बात समझ में रहे हैं? तो जो केंद्र रहेगा, केंद्र में वायसराय रहेगा, वायसराय। और केंद्र में जो वायसराय होगा आज के राष्ट्रपति की तरह होगा, लेकिन उनका जो पावर था वो अलग था। आज के राष्ट्रपति का पावर अलग है, उस समय के जो वायसराय थे उनका पावर अलग है। उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए प्रधानमंत्री वाला पावर भी इन्हीं के पास था।
तो इसीलिए ये काफी शक्तिशाली होते थे, है ना। अब इनका पावर घट गया। तो वायसराय, केंद्र में कौन रहेंगे? वायसराय। और राज्य में कौन रहेगा? गवर्नर। अच्छा, गवर्नर का नियुक्ति कौन करेगा? वायसराय। जैसे आज राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो उसी तरह से गवर्नर का नियुक्ति कौन करेगा? वायसराय। दोनों जगहों पर यहां पर भी एक परिषद होगा, बात समझ रहे हैं, और एक होगा विधानमंडल। तो इस विधानमंडल को हम कहेंगे केंद्रीय विधानमंडल, केंद्र वाला। और यहां पर भी दो रहेगा, एक होगा परिषद, किसका परिषद? गवर्नर का। और एक होगा विधानमंडल, किसका विधानमंडल? प्रांतों का। ये प्रांतीय विधानमंडल और यह केंद्रीय, दोनों का नाम विधानमंडल है, देख रहे हैं ना। तो यह जो है ना, यह भी निम्न सदन है और यह भी निम्न सदन है। अच्छा, निम्न सदन का विशेषता यह है कि इस सदन में लोग चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे। कौन होगा? चुने हुए प्रतिनिधि। कौन चुनेगा? देश की जनता चुनेगी, वही चुनेगी ना। तो ये चुने हुए प्रतिनिधि यहां जाएंगे, और यहां जो जाएंगे ना, वो कौन जाएगा? मनोनीत वाला जाएगा, जिसको वायसराय का जो पसंदीदा है उसको बुला लेगा कि आप आइए बैठिए। क्या? जैसे आज भी जो यह जो केंद्रीय जो सदन है वह राज्यसभा है, तो उसमें 12 आदमी का नियुक्ति करते हैं कि नहीं? राष्ट्रपति मनोनीत करके बुला लेते हैं कि नहीं? तो वह अप्रत्यक्ष रूप से, यह जो चुनाव होगा यह कौन सा रूप से होगा? अप्रत्यक्ष। और यह जो होगा यह प्रत्यक्ष रूप से। और सेम कंडीशन यहां पर भी है। परिषद में लोग चुनकर जाएंगे कि मनोनीत होके? मनोनीत होकर जाएंगे। यह अप्रत्यक्ष रूप से जाएंगे, समझ रहे हैं। और यह जो होगा यह, हाँ, दोनों में। जैसे आज बिहार में विधान परिषद है कि नहीं है? विधान परिषद है, तो ये जो विधान परिषद है ये वाला विधान परिषद है जो उस समय बनाया गया था। बात समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्र में भी इस तरह से दोहरी शासन हो गया, और यहां पर भी देख रहे हैं ना, इसको हमने क्या कहा? ये दोहरी शासन है। दोहरी शासन का प्रारंभ कब हुआ? 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ। तो अब दोहरी शासन जब शुरू हो गया तो राज्य में तो हम लोगों ने विधानसभा बना दिया, और इस विधानसभा में निचला जो सदन है वो विधानमंडल हो गया, और जो ऊपर वाला सदन है वह विधान परिषद हो गया। तो उसी तरह से केंद्र में भी जरूरत था कि नहीं वायसराय के लिए? तो वायसराय के लिए भी हम लोगों ने क्या किया ना, एक संसद बनवा दिया इस तरह से। कब शुरू हुआ? 1921 में बनना शुरू कर दिया। और यह जब बनना शुरू हुआ तो इसमें जो ऊपर वाला, जैसे अभी हमने बताया ना कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है वह ऐसे है। मतलब ही है कि जो अभी आप देखे हैं ना, पिछला जो पेज था उस पर ये वाला जो पिक्चर है, देखिए नीचे वाला जो है ना, यह सब इधर सिक्योरिटी गार्ड्स वालों के लिए बना है, पार्किंग है। नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर सब दस्तावेज उस्तावेज जो भी लिखा पढ़ी वाला सामान है, जो स्टाफ मीडिया सीडिया जितना है सब इधर लोग के लिए बनाया गया है। मुख्य रूप से जो मुख्य बिल्डिंग है ना वो यही है, ये छत है ऊपर, है ना, यह इसका मुख्य बिल्डिंग है। अच्छा, इसी बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर, अब ये गोल इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं? ऐसे दिख रहा है। तो इसका जो एक वाला इधर वाला भाग है ना, वह एक तरफ राज्यसभा और दूसरे तरफ लोकसभा, ये बीच में ऐसे हो गया है। यहां पर एंट्री है, यहां पर भी एंट्री, समझ रहे हैं। और यह चला जाता है कहां पर? सेंट्रल हॉल में। अगर बीचे बीचे चले गए तो सेंट्रल हॉल में, इधर बाएं चल गए तो लोकसभा में, और दाहिने चल गए तो राज्यसभा में। बात समझ रहे हैं। यह बीच वाला, यही वाला हिस्सा है,
ये गेट वो दिख रहा है यहां पर, देखिए दिख रहा है यहाँ, तो इस सेंट्रल हॉल का गेट हो गया। यहां पर देखिए सब यहां पर गेट है, यहां पर तो ये लोकसभा राज्यसभा वाला गेट है। इधर चल गए तो लोकसभा में चल गए, इधर चले गए तो राज्यसभा में चल गए, है ना। तो इसका निर्माण करने का जब बारी आई, इसका जो निर्माण है वो कब हुआ, 1921 में प्रारंभ हुआ और 1927 में बन करके रेडी हो गया। अब जब रेडी हो गया तो इसमें अब वायसराय का परिषद चलने लगा। तो वायसराय का परिषद किधर चलेगा, राज्यसभा में कि लोकसभा में? जो परिषद होगा वह राज्यसभा हो गया। आज का वह राज्यसभा है, उस समय क्या कहलाता था, परिषद। आज क्या कहलाता है, राज्यसभा। और ये जो विधान मंडल है ना, ये क्या हो गया, आज का लोकसभा, उस समय का विधान मंडल। बात समझ रहे हैं ना। उसी तरह से अब राज्यों में जाएंगे तो राज्य में क्या होगा, विधानसभा होगी। विधानसभा में जो उच्च सदन होगा वह विधान परिषद, और जो निम्न सदन होगा वह विधानसभा। बात समझ रहे हैं। तो यह राज्यसभा और लोकसभा बन करके रेडी हो गया। वायसराय जो था यह अब यह इसी का एक हिस्सा हो गया। वायसराय जब देश आजाद हो गया ना, 1947 में हमारा देश हो गया आजाद। तो आजादी के बाद में अब जो वायसराय थे इन्होंने अपना चार्ज दे दिया 1949 ईस्वी में। 1947 से 49 तक ये रहे, काहे रहे, काहे कि हम अपना संविधान तो लिख रहे थे, अभी संविधान लिखाया नहीं था। अगर बेचारा बीचे में छोड़ के भाग जाता तो क्या होता हम लोगों का हाल। जो दबंग होता वो जाके राष्ट्रपति वायसराय बन जाता, नहीं बन जाता, क्योंकि कोई नियम कानून नहीं थी। तो इसके लिए यह उस समय तक बने रहे जब तक हमारा संविधान बन करके तैयार ना हो गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम लोगों ने अपना संविधान का आंशिक हिस्सा को लागू कर लिया। तो जब लागू किए तब हमारा संविधान लागू हो गया ना, तो अंग्रेज वाला खत्म हो गया। तो इसने क्या किया कि अपना चार्ज दे दिया। किसको दे दिया, भारत के पहला वायसराय कौन बने, भारतीय वायसराय का नाम बताइए, कौन बने, हाँ, श्री राज गोपालाचारी। अरे ये तो बड़ी जीके है ही ना। कौन बने, श्रीराज गोपालाचारी। यह पहला ऐसा व्यक्ति थे जो क्या बने, वायसराय बने। अच्छा, अंतिम वायसराय कौन बना, लॉर्ड माउंटबेटन। अंग्रेजों में सबसे अंतिम वायसराय कौन बना, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर इसने चार्ज दिया तो पहला भारतीय कौन बने, श्रीराज गोपालाचारी। बात समझ रहे हैं, दोनों में अंतर समझिएगा, यह एग्जाम में खूब पूछा जाता है। पहला भारतीय वायसराय कौन बना, श्रीराज नहीं, वायसराय कौन बना, श्रीराज गोपालाचारी, है ना। उसी तरह से जो अंतिम वायसराय कौन बना, अंतिम वायसराय बने लॉर्ड माउंटबेटन। नाम से कैसा लग रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, अंग्रेज थे। ये तो भारत को स्वतंत्रता दिलाए। ये आए थे जून में आए, ये आए मार्च में, मार्च 1947 में आए और बेचारा अगस्त तक फाइनल करवा दिया। तब कितना अच्छा था, 4-5 महीना में क्लियर करा दिया। तो गोपालाचारी, बात समझ में आया। तो अगर पूछे कि भारतीय वायसराय कौन बना, तो अंतिम भारतीय वायसराय कौन बना, ये, चूंकि एक ही यही रहे। इसके बाद में हमारे यहाँ राष्ट्रपति का सीधे चुनाव हो गया, वायसराय का पद जो है वह समाप्त कर दिया गया। तो अंतिम जो वायसराय है वह कौन बना, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, थोड़ा सा इसको और पीछे चलकर समझ लीजिए।
पहला जो गवर्नर था वो कौन बना? खूब कंफ्यूजन होता है इसमें। पहला गवर्नर कौन बना? पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, यह पहला गवर्नर था। बात समझे? इसके बाद में बंगाल का जो गवर्नर था ना, इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल कौन बना? गवर्नर जनरल कहां का? बंगाल का। ये हम बात कर रहे हैं गवर्नर का था ये बंगाल का। बंगाले का गवर्नर जनरल बना। कहा है कि 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया ना, उसमें गवर्नर जनरल का बात किया गया था, है ना। तो पहला जो गवर्नर जनरल बने वो कौन बने? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन बना? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स बने प्रथम गवर्नर जनरल। कहां का? बंगाल का। सिर्फ बंगाल का। अंतर समझिएगा। गवर्नर कहां का? प्रथम गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कहां का? बंगाल का। उसके बाद में क्या हुआ कि 1933 ईस्वी में एगो अधिनियम आया, सॉरी 1833 में, है ना। और 1833 का जो अधिनियम आया ना, इसमें यह गवर्नर जनरल जो था बंगाल वाला, इसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था ना, उसी को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का मतलब हो गया कि पूरा इंडिया भर का, है ना। उसमें जितना भी ब्रिटिश प्रांत था सबको इसके अधीन कर दिया गया। समझ रहे हैं? तो यह जो गवर्नर जनरल जो पहला बना था, ये बना था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और 1833 तक कौन था? 1829 में आए थे, इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम सुने कभी? क्या सुने? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये समझिए। यहां पर गवर्नर बने, पहला गवर्नर बोलते चलिए, अभी बताए हैं रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहले किसका बना? बंगाल का गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव। अभी क्या लिख रहे हैं? बात समझ रहे हैं? ये भी बंगाल। क्योंकि बंगाल में बिहार भी आपका शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था, झारखंड भी शामिल। उस समय सब एक ही साथ यूनाइट था, है ना। तो वहां के गवर्नर ये पहले किरानी बन के आया था। कंपनी देखा कि बड़ी अच्छा काम कर रहा है सेनापति का, तो इसको गवर्नर बना दिया। बात समझ रहे ना? प्रमोशन मिल गया। जो 1784 ईस्वी में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया ना, तो इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का। इसमें अंतर का आया कि मद्रास और बॉम्बे को शामिल करते हुए इसको अधीनता दे दिया गया कि आप यहां का भी प्रशासन को देखिएगा। इसलिए इसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल। आगे क्या हुआ कि अच्छा, यही गवर्नर जनरल आगे तक बनते रहे 1784 से लेकर के और 1833 तक। क्या कहलाए? गवर्नर जनरल। यह जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे भारत में 1929 ईस्वी में और रहे 1935 ईस्वी तक। बात समझ में आ रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे?
गवर्नर जनरल थे, आए थे भारत में गवर्नर जनरल बनकर। कब आए थे? 1929 में, और 1935 तक ही रहे थे। बीच में क्या हुआ कि 1833 ईस्वी में भारत में एक अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ? अधिनियम। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता था, तो 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। और इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का ही गवर्नर जनरल है ना, इसको पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। बात समझ रहे हैं? तो अब भारत का गवर्नर जनरल कहने का मतलब है कि उस समय 11 गो प्रांत उसमें शामिल हो गया। पहले कितना प्रांत गए थे? 3 गो का, और बाद में हो गए 11 का। तो अब यह जो है ना 1833 में यही व्यक्ति 1900 मैंने लिख दिया है, या 1800 लिखिएगा। क्या होगा? 1800 ना, 1829 से 1800 या नहीं लिखे थे 1833, तो 1829 से 35 तक ही रहे थे। अब देखो 33 में बदलाव हो गया, तो बदलाव हो गया तो 33 के पहले क्या कहलाएंगे? 33 के पहले क्या कहलाते थे? बंगाल का गवर्नर जनरल, या क्या कहलाते थे? बंगाल का गवर्नर जनरल। अरे तो ये तो ये पहिलका थे ना। अरे लॉर्ड हेस्टिंग्स फर्स्ट बने, और अंतिम कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बात समझे? अंतिम रूप से कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि 33 में इस पद को समाप्त कर दिया गया, और इसी के नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर कभी पूछे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, अगर कभी पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, आई जल्दी, बंगाल और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कोई कंफ्यूजन है? अंतिम गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई दिक्कत? और यही चीज आगे चल करके 1858 का जब अधिनियम आया ना, 1858 के अधिनियम में इस पद को समाप्त कर दिया गया। कौन सा पद? भारत का गवर्नर जनरल। मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल का पद रहा 1833 से लेकर के और 1858 तक रहा। तो इस पीरियड में जितना भी लोग आए वो सब क्या कहे जाएंगे? भारत का गवर्नर जनरल। और इसके पहले जितना लोग था 1833 पहले 1784 से लेकर और 1833 तक जितना लोग रहा क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना। और यह 1784 के पहले जो था वो क्या कहलाएगा? गवर्नर। कोनो दिक्कत? अच्छा, इसी का जो नाम है ना ये बदल दिया गया, और 1858 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया वायसराय। बात समझ में आया कि नहीं आया? ना आया? वायसराय, वायसराय किसको बोलेंगे? जो भारत का गवर्नर जनरल था उसी का नाम बदलकर हो गया वायसराय। अच्छा, यही वायसराय जब हमारा देश आजाद हो गया, अंतिम वायसराय, प्रथम वायसराय कौन बना? वायसराय प्रथम कौन बना? वायसराय कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग क्या बने? प्रथम वायसराय बने। 1858 में आए थे ना, 57 में आ गए थे वे, है ना। 57 में छपने में आ गए थे, 57 में सिपाही विद्रोह हो गया और उसके बाद में इनका नाम बदल दिया गया। तो प्रथम वायसराय बने कैनिंग, और अंतिम वायसराय कौन बना? अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन।
यही हमारा देश आजाद करवा के चले गए, माउंटबेटन। अच्छा, यही हमारे देश में चार्ज दिए और भारतीय को ही प्रभार दिए ना अपना। तो भारतीय, प्रथम भारतीय कौन बना? भारतीय। तो ई बना सी राज गोपालाचारी, 49 में ही बने। और बाद में हमारे देश में चुनाव हो गया, किसका चुनाव? राष्ट्रपति का। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बन गए? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब इसका जो जगह है वायसराय का, जगह कौन ले लिए? राष्ट्रपति ले लिए। तो अब राष्ट्रपति हमारे देश में फॉर्मली रूप से काम करने लगे। बात समझ में आया? सबसे पहले गवर्नर जनरल, अभी यहीं पर लिखा हुआ है। पहले का, पहले गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, तब राष्ट्रपति। अंतर समझ में आया? चलिए अब अरे है में समझिए ना, उसमें लिखने का क्या फायदा? ये तो बादों में देख लीजिएगा। हो गया? चलिए अब आइए आगे। हम लोग बात कर रहे थे यहां पर, है ना? यहाँ क्या हुआ? नहीं दिख रहा है? नहीं लिखे थे अभी? अरे इसको नोट कर लीजिएगा, अभी यह वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, उसको आराम से फिर से एक बार दोबारा पढ़ करके इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समय वेस्ट नहीं करना है, आपको बुरा लग जाएगा, लिख लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि हमरे बेरा हटा दिए सर। अब लिख, जल्दी से नोट करिए। हाँ, कब बने थे बताओ भाई, कौन बना है बताएगा? अरे 1757 का जो प्लासी हुआ था ना, ओकरा बाद में। ठीक है, क्लास का जो टाइम है वो 4 बजे से ही है, 4 से 6। हटा दी इसको। चलिए अब आगे हम लोग इस पर बात कर रहे थे, ये जो संसद है, इसी संसद को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। और संसद में हमने इस वाले हिस्सा पर डिस्कस करना है। सीधे हम लोग अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। अब इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना है? राष्ट्रपति कहां से आ गया, लोकसभा कहां से आया, राज्यसभा कहां से आया, इसमें कोनो दिक्कत है? नहीं है। तो संसद का हो गया निर्माण हमारे देश में 1927 में, अब बन करके तैयार है। वायसराय का ऑफिस बन गया, वायसराय बैठने लगे और कुछ चुनाव जो खो करके जाने वाला लोग था वो चला गया। जब देश हमारा आजाद हुआ ना 1947 में, तो हम लोगों ने इसके पहले संविधान लिखना शुरू कर दिया था 1946 में ही। पहला जो बैठक था संविधान सभा का कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अच्छा, इस बैठक में अब जो भी था हम लोगों का अपना जो उद्देश्य था, उस उद्देशिका के अनुसार हम लोगों ने अपना संविधान लिखना शुरू किया। और लिखते 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 हम लोगों ने अपना संविधान बन करके तैयार कर लिया। और आंशिक रूप से इसको कब लागू कर दिया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको लागू कर दिया। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। यह संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। और अंतिम रूप से इसको लागू कर दिए कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या था कि उसको बड़ी जल्दी था बेचारा जाने का। किसको? लॉर्ड माउंटबेटन का। वो हबड़ायल था कि हमरो बाल बच्चा है वहाँ, छटपटायल है, कितना सा दिन हो गया आए हुए, तो अपना ये सब लीजिए, लो हम जाए अपना। बड़ी होगा कि नहीं होगा? बेचारा परेशान था। तो वो कहा गया कि जितना जरूरी वाला हिस्सा था ना, कहा गया लो अपने लिखते रहिएगा, आगे अभी समय है,
अमेंडमेंट होगा, संशोधन करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। अभी पूरा लिखना है आप लोगों को, लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना जरूरियात लिखा गया है उसको लागू कर लीजिए। तो पहला ही लागू करवा दिया। कब लागू करा दिया? नवंबर में, 26 नवंबर को लागू करवा करके और 4 रोज दे करके अपना बोरिया बिस्तर लेकर चला गया बेचारा। अब हमारे देश के ही प्रतिनिधि हो गए, हमारे ही देश के शासक हो गए, हम अपने संविधान के अनुसार धीरे धीरे शासन करने लगे। तो अब ये हमारे देश में जब शासन प्रारंभ हुआ तो संसद के लिए प्रोविजंस किया गया था संविधान में। और संविधान में इसके लिए प्रोविजंस किस आर्टिकल में किया गया? 79 में। अभी पहले ही बताया हमने, 79 में इसका प्रोविजन किया। और इसका 2 खंड जो था ना, राज्यसभा और लोकसभा, इस दोनों ही खंडों पर हम लोगों ने काम किया। इसका जो उल्लेख है वह किया 81 में और इसका उल्लेख किया 80 में। अब लोकसभा तो समझ में आ रहा है कि भाई लोकसभा में जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो चुन करके जाएंगे। इस यहाँ पर जो प्रतिनिधि जाएंगे इसको हम बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बोलेंगे, या इसको बोलेंगे सांसद। संसद के सदस्य हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सांसद, सांसद बोलेंगे। और यहां पर जो जाएंगे ना इनको बोलेंगे राज्यसभा का सदस्य, इनको भी सांसद बोलेंगे। मतलब संसद में ही है ना, तो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, दोनों को क्या बोलेंगे? सांसद बोलेंगे। लेकिन इसको जब बोलेंगे ना तो इसको बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, और इसको बोलेंगे मेंबर ऑफ राज्यसभा। बात समझ रहे हैं? यह राज्यसभा का प्रतिनिधि हो गया और यह लोकसभा का प्रतिनिधि हो गया। दोनों में अंतर ही है कि देखिए, जब देश आजाद हुआ ना हमारा, आजादी के कंडीशन को समझिए। 1947 में हमारा जब देश आजाद हुआ तो यह इस शर्त पर आजादी मिली, जो शर्त था लॉर्ड माउंटबेटन ने भेजा था ब्रिटेन में, जिस शर्त पर हमें आजादी मिली वो था कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेगा। क्या बनेगा? भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेगा। साथ में भारत में बहुत सारा देसी रियासत है। देसी रियासत कहने का मतलब है रियासत के जो हेड होते थे ना उनको हम राजा बोलते थे, है ना, राज्य बोलते थे। राज्य का जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? राजा। तो बहुत सारे ऐसे राजा थे हमारे यहाँ, जैसे बेतिया के राजा हरेंद्र किशोर थे, आप देखिए दरभंगा नरेश थे, है ना, कई ऐसे राजा का नाम आपने सुना होगा। हम लोग जो जहां पर उपस्थित हैं, क्या एकारी में, हाँ, तो बहुत सारा ऐसा 562 देशी रियासत थे कुल उस समय के, इतना राज्य। तो अब मान लीजिए कि भारत में जो था वह ब्रिटिश जो प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत जहां जहां अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उसको क्या बोलते थे हम? ब्रिटिश प्रांत। जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया वो था ब्रिटिश प्रांत। हर गांव में थोड़े होते थे, अरे एक राज्य में एक राजा। हाँ, इतना राज्य था, हाँ, इतना छोटा छोटा राज्य, है ना। और इस सब राजा सब का जानते हो, सबसे बड़ा इस सब का खासियत का इस का ड्रॉबैक था, सबसे बड़ा बुराई इसमें यह था कि कोनो इसमें से आधा गोड़ा का अपन लड़के नहीं था। समस्या ये था कि अब जिसको भी बच्चा नहीं था वह गोद ले लेता था और गोद लेने वाला परंपरा खत्म कर दिया गया था। बाद में हालांकि इसको लागू कर दिया कि चलो तुम अपना जैसा मर्जी उस तरह से रहो, है ना। तो अब ये जो देशी रियासत थी यह इसकी संख्या इतनी बड़ी थी और साथ में ब्रिटिश प्रांत था, बहुत सारा को मिला लिया था अंग्रेजों ने अपने प्रांत में। तो इसका जो संख्या था वो कितना था? 11 प्रांत थे और इसका संख्या कितना था? लगभग 500, कहीं कहीं आपको 560 मिलेगा, है ना। तो इतना ये देशी रियासत और ये वाला 11 प्रांत। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने यहां से भेजा प्रस्ताव ब्रिटेन में कि भारत को बांटने की जरूरत है, भारत को स्वतंत्रता दे दिया जाए, तो कैसे स्वतंत्रता दिया जाएगा? चूंकि मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि हमारा अलग देश चाहिए, कांग्रेस कह रही थी कि ना हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं बांटने देंगे, झंझट चल रहा था। लेकिन
हाँ, उस समय 11 था, और ये जो 11 था वह सिर्फ ब्रिटिश वालों के पास में था, सिर्फ ब्रिटिश वालों के पास में। कुछ पंखा बंद कर दीजिए।